कॉन्टिनेंट्स हैं और वो कहां-कहां पर स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट यहां पर बता दूं, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसके साथ-साथ में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके साथ में अफ्रीका, यूरोप और फिर हम लोग बात करते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया। ये कॉन्टिनेंट आपको यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 है। लेकिन सर अभी आपने बताया था कि हमारे पास में 7 महाद्वीप है, तो 7वां कहां कौन सा है? बच्चों ध्यान रखना कि यहां पर जो अंटार्कटिका है, ठीक है, एंटार्कटिका जो है उसको यहां पर 7वां महाद्वीप जो है वो कहा जाता है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और इसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ओशन के बारे में, यानी कि जो प्रमुख ओशन है, महासागर जो है वो कौन-कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े महासागर की, और वो है हमारे पास में नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन सबसे इंपॉर्टेंट है, या पैसिफिक ओशन, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग देखते हैं तो साउथ पैसिफिक ओशन है। उसके बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अगला जो है वो है हमारे पास में यहां पर जो इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन आपके पास में रहेगा। इंडियन ओशन की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक या अटलांटिक ओशन जो है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, ठीक है, आर्कटिक ओशन है, इसको आपको शामिल करना होगा। और उसके बाद आप देखना है तो यहाँ पर सदर्न ओशन जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो मेजर आइलैंड्स हैं उनके बारे में। अगर हम लोग आइलैंड्स की बात करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो कौन सा है? वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा आइलैंड है, हम लोग इस बात को जानते हैं। अच्छा, एक्चुअली में होता क्या है आइलैंड? आइलैंड एक ऐसा एरिया होता है जो चारों ओर से क्या हो, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसी के साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहीं पर आपको एल्समेयर आइलैंड जो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। एल्समेयर आइलैंड जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, यहां से सवाल एग्जाम में बन जाता है, तो ये भी आपसे नहीं छूटना चाहिए, इसको भी आप लोग यहां पर शामिल करना, ठीक है। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको बैफिन आइलैंड जो है, बैफिन आइलैंड ये भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जो मैंने आपके सामने शामिल कर दिया है। इसी तरीके से अगर यहां पर देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का रीजन जो है वो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, उसको यहां पर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन का रीजन जो है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको बिल्कुल आप लोग तैयार हैं। और उसके बाद में ये जो कैरिबियन सी है, यहां पर आपको कैरिबियन आइलैंड जो है, ठीक है, कैरिबियन आइलैंड यहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग जरूर यहां पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में है तो और वो है यहाँ पर मेडागास्कर। मेडागास्कर जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में आपको यहाँ पर एक आइलैंड है, ये मिल जाएगा। मॉरिशस आपने कई बार सुना होगा, मॉरिशस जो है वो भी इसी के पास में एक आइलैंड है जो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं ईस्टर्न साइड में तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंट्री हमारे पास में न्यूजीलैंड, तीनों ओर से चारों ओर से हमारे पास जली जली यहाँ पर है। इसके स्टाइल देखेंगे तो आपके पास तस्मान सी जो है वो भी आपको मिल जाएगा। नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो साउथ पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो आपका जो साउथ पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो तस्मान सी जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी कुछ आइलैंड जो है मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इंडोनेशिया रीजन, सुमात्रा वाला रीजन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ब्रुनेई अभी हाल ही में चर्चा में था, तो इसको भी आप लोग प्लीज यहाँ पर किसी भी कंडीशन में इग्नोर ना कीजिएगा। इस बार आपसे प्रीलिम्स में सवाल जो है, इस बार प्रीलिम्स में सवाल यहाँ से जरूर पूछा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। साउथ एशियन जो कंट्रीज है, साउथ एशियन, वहां से सवाल जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ठीक है, यहां से सवाल जो है वो आपसे एग्जाम में प्रॉपर बन ही सकते हैं। न्यू गुयाना, आपने नाम सुना होगा, न्यू गुयाना है ना, ये वाला रीजन जो यहां से सवाल आपसे एग्जाम में बनता ही बनता है, इसको जरूर आप लोग यहां पर तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में एक छोटा सा हम लोग देखते हैं तो होन्शु, आपने कई बार नाम सुना होगा, होन्शु जो है वो आपको इस रीजन में यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं मेजर वाटर बॉडीज के बारे में। मेजर वाटर बॉडीज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोग देखेंगे यहां पर आपको बेरिंग सी मिल जाएगा, बेरिंग सी, और ये बेरिंग सी जो है वो आपको जो एशिया है उसको अलग करता है, हम लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका से, इसको आप लोग शामिल करना। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर आपको जापान सी जो है, सी ऑफ जापान आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ईस्ट चाइना सी देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद में आता है दुनिया का सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि डिस्प्यूटेड है ना, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहां पर साउथ चाइना सी के नाम से जानते हैं। साउथ चाइना सी जो है उसको यहां पर कहा जाता है, तो इसको भी जरूर आप लोग मेंशन कर लेंगे, साउथ चाइना सी। ऐसा आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, और जो भी आपके पास में जो एटलस है उसमें जरूर आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, उसको अंडरलाइन करते जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो आपको यहां पर सी ऑफ ऑक्सटॉक, ठीक है, सी ऑफ ऑक्सटॉक जो है ये रशिया का जो ईस्टर्न साइड है, वहां पर आपको सी ऑफ ऑक्सटॉक जो है ये भी आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इंडिया के पास भी बे ऑफ बंगाल, ये मेजर वाटर बॉडी है, भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग यहां पर शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे पार्शियन गल्फ आपको देखने को मिलेगी, जो आपका अरबियन प्लेटू जो है, यहां पर आपको पार्शियन गल्फ जो है वो देखने को मिल जाएगी, स्पेशली ईरान और जो सऊदी अरेबिया का रीजन है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के साथ में आप देखेंगे तो यहां पर ब्लैक सी, और ब्लैक सी के साथ में यहां पर आप देखेंगे तो रेड सी। अब ये कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है इसको जरूर यहां पर मेंशन कर लीजिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो लेक बैकाल है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आप देखना है तो आपके पास जो अरल सी है, ठीक है, बैकाल लेक आपको यहां पर मिल जाएगी। बालकश लेक जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, तो ये आपके पास बैकाल है और ये बालकश है, ये दोनों में थोड़ा सा आपको मैपिंग कर लेनी होगी, यहां से आपसे एग्जाम में सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है की बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देखना तो आपको यहां पर गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर गल्फ ऑफ पार्शियन है, ये गल्फ ऑफ अदन है, और यहीं पर आपको जो मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल दो लैंडों के बीच में जो वाटर बॉडी होती है उसको चैनल बोलते हैं, तो मोजाम्बिक चैनल जो है ये आपको अफ्रीका का जो ईस्टर्न साइड, साउथ ईस्टर्न साइड है, और मेडागास्कर का वेस्टर्न साइड है, वहां पर आपको मोजाम्बिक चैनल जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यूरोप और अफ्रीका की बात करेंगे तो यहां पर आप देखते हैं मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिल जाता है। मेडिटेरियन सी जो है उसको आप लोग यहां पर शामिल कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर गल्फ ऑफ गुयाना, अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर आपको गल्फ ऑफ गुयाना जो है ये यहां पर आपको देखने को मिल जा सकता है। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में वो है यहां पर कैरिबियन सी, कैरिबियन सी को आप नहीं छोड़ सकते, यहां से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आप नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो यहां पर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी जो है ये भी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है, और इसके वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो आपको यहां पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा और नॉर्दर्न में जाएंगे तो गल्फ ऑफ अलास्का जो है वो आप यहां पर देखेंगे। सारे का सारा आप लोगों को यहां पर जो मैपिंग है वो करते जाना है, मैं बताता जा रहा हूं, सबका अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको बाकायदा, और मैं थोड़ा सा आपको यहां पर नहीं देख पाऊंगा आपके कमेंट्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइमर में आपको बहुत सारी चीजें जो है बताना चाहता हूं, ठीक है। तो गल्फ ऑफ अलास्का जो है वो आपको यहां पर साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आप जाएंगे बच्चों तो यहां पर आपके पास में हडसन बे, ठीक है, हडसन की खाड़ी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको ब्योफर्ट सी, ब्योफर्ट सी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ब्योफर्ट सी जो है वो आपको यहां पर